नमस्कार दोस्तों, कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे। ऑलराइट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इस मैपिंग वाली सीरीज़ में 3 एपिसोड डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारा जो उसी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। सो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस डिस्कशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका। ऑलराइट, सो नॉर्थ अमेरिका की जो भी इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हम उनको आज देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, पहला जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। जो नॉर्थ अमेरिका है उसका रीजन क्या है, टेरिटरी वो कहाँ है और कितनी है। तो जितना भी आप कलर्ड ये पोर्शन देख रहे हैं, ग्रीन कलर्ड, ये आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका में। ऑलराइट, कनाडा आप देख रहे हैं, फिर यूएसए आप देख रहे हैं, मैक्सिको, और ये सारी बहुत सारी छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इधर आप ग्रीनलैंड देख रहे हैं। ये सारा जो है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में शामिल है। ऑलराइट, ये फिर नेक्स्ट मैप में आप देख रहे हैं कि ये आपको, इसमें आप जानते हैं बेसिकली नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 23 कंट्रीज़ हैं, 23 प्लस बहुत सारी छोटी छोटी और भी आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं, उनको हम शामिल नहीं करते, लेकिन मेजर जो है 23 कंट्रीज़। बट उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो आपकी 3 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कनाडा, फिर आपका यूएसए जिसे आप अमेरिका के नाम से जानते हैं, और फिर आपकी मैक्सिको। ये 3 जो कंट्री, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं इन 23 कंट्रीज़ में। ऑलराइट, सो इन कंट्रीज से आपसे पूछ लेता है, कई बार इनकी कैपिटल से दे देता है और उनको अरेंज करने के लिए पूछता है, नॉर्थ टू साउथ। ऑलराइट, सो आपको मालूम होना चाहिए इनकी कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ की जो आपकी कैपिटल्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो आप देख रहे हैं कनाडा की, आप जानते हैं ओटावा, दिस वन, ओटावा इसकी कैपिटल है। फिर आप जानते हैं जो यूएसए उसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, दिस वन, वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं। बेसिकली ये जो वाशिंगटन डीसी है ये इसकी कैपिटल है, और जो वाशिंगटन एक इसका स्टेट है जो इसके नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है यहाँ पे। सो आपको ध्यान रखना, जो स्टेट अगर पूछा जाए वाशिंगटन तो वो वेस्ट में है, और ये वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है इसकी वो नॉर्थ ईस्ट में है। ऑलराइट, फिर थर्ड आप जानते हैं मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, दिस वन, ये। और उसके बाद आप देखते हैं जो ग्रीनलैंड है इसकी कैपिटल है गॉडथाव, ये। सो ये 4 ऑप्शन आपको देता है कि ग्रीनलैंड की कैपिटल देगा, और ओटावा, फिर वाशिंगटन डीसी और मैक्सिको सिटी, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। तो यही क्रम होगा, सबसे पहले हो जाएगा गॉडथाव, फिर हो जाएगा ओटावा, देन वाशिंगटन डीसी, देन मैक्सिको सिटी। ऑलराइट, और यहाँ से कई बार ये भी पूछता है कि इन 4 कंट्रीज़ में, 4 कैपिटल में से सबसे वेस्ट में कौन सी जो है कैपिटल है। तो आपका आंसर होगा मैक्सिको सिटी, ये सबसे वेस्ट में इन 4 में। ऑलराइट, और सबसे ईस्ट में अगर पूछा जाए तो हो जाएगा ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है गॉडथाव, ये। ग्रीनलैंड बेसिकली आप जानते हैं ये जियोग्राफिकली तो आपका जो यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में आता है पूरा, यानी भौगोलिक रूप से ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है ग्रीनलैंड। बट अगर पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो ये जो डेनमार्क का जो है आपका कंट्री, डेनमार्क का पार्ट है, यानी कि यहाँ का जो जितना भी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें ये डेनमार्क गवर्नमेंट देखती है। बेसिकली ये एक डैनिश टेरिटरी है। ऑलराइट, ये उसके बाद ये आप देख रहे हैं, आपको ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, इसकी सराउंडिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं उनको मालूम होना चाहिए। इन वाटर बॉडीज से भी सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली। तो सबसे वेस्ट में आप जानते हैं ये आपका पैसिफिक ओशन है। हमने पैसिफिक ओशन के बारे में पहले ही डिस्कशन कर लिया है। फिर ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ अलास्का, हमने आपसे बताया था जो अलास्का ये यूएसए का ही पार्ट है। ऑलराइट, और ये हमने आपसे पहले वाली वीडियो में बताया था बेरिंग सी है जो अलास्का और रसिया वाले पोर्शन को बाइफरकेट कर रहा है। फिर आप देखेंगे इधर ऊपर ये आपका आर्कटिक ओशन है, और यहीं पर आपका ब्यूफोर्ट सी, ये आर्कटिक ओशन के जस्ट नीचे एक सी है, ब्यूफोर्ट सी। देन आप देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा कनाडा वाला रीजन है, और ये आप जानते हैं आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। फिर आप इधर आएंगे तो ये आपका जो है अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं लेब्राडोर सी है। ऑलराइट, और कनाडा के आप अंदर देखेंगे तो ये आपकी हडसन बे है, ये हडसन बे है। फिर आप इधर आएंगे यूएसए के ईस्ट में, तो आप जानते हैं बेसिकली ये साउथ ईस्ट में एक गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये। और ये आप जानते हैं कि पूरा को पूरा ये कैरेबियन सी है। ये जितनी भी कंट्रीज़ है ये कैरेबियन कंट्रीज़ के नाम से इनको जाना जाता है। ऑलराइट, और ये कैरेबियन सी में सिचुएटेड है, इसलिए ये आप जानते हैं बेसिकली एक क्यूबा है,
और उसके क्यूबा के जस्ट नीचे आपका जमैका है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन छोटे छोटे आइलैंड कंट्री को जानना, इम्पॉर्टेंट है इनकी सराउंडिंग वाटर बॉडीज़ को और भी ये जो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको है इनके बारे में चर्चा करना। और ये आप जानते हैं पूरा का पूरा ये आपका सेंट्रल अमेरिका है, यानी कि इसको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही है, लेकिन इनको सुविधा की दृष्टि से एक अलग नाम से जाना जाता है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। ऑलराइट, ये फिर ये देख रहे हैं आप, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, दिस वन बेसिकली आप जानते हैं जो यूएसए आपका पूरा का पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जानते हैं ये आपकी मैक्सिको से पास करती है, लेकिन आपको ध्यान रखना यूएसए से ये पास नहीं करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑलराइट, और यूएसए जो है बेसिकली आप जानते हैं यूएसए से आर्कटिक सर्कल पास करता है। और किस स्टेट से? तो आपका जो अलास्का वाला स्टेट है यूएसए का, वहाँ से जो है आर्कटिक सर्कल पास करता है। और यूएसए में आप जानते हैं टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50। ऑलराइट, ये और उसके बाद आप देखते हैं कि जो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये भी आपकी यूएसए से पास करती है ये। देन आप देख रहे हैं जो 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है ये भी आपकी यूएसए से पास हो रही। ऑलराइट, और उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि जो 60 डिग्री नॉर्थ है ये भी यूएसए से पास करती है, अलास्का वाले रीजन से। और आर्कटिक सर्कल आपसे पास यूएसए से पास करता है ही अलास्का वाले रीजन से। ओके, सो हमने ये जो सराउंडिंग बॉडीज है पहले ही डिस्कशन कर लिया। ये ब्यूफोर्ड सी है, फिर देन ये बाफिन सी है। यहाँ से पूछ लेता है कि ये बेसिकली जो कनाडा वाली कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं इनको अरेंज करने के लिए। तो सबसे नॉर्थ में आप जानते हैं बाफिन सी है, बेसिकली ग्रीनलैंड और कनाडा वाले दोनों के बीच में। देन ये आप जानते हैं हडसन बे है, ये हडसन बे। ऑलराइट, फिर उसके साउथ में जस्ट देखेंगे साउथ ईस्ट में तो जेम्स बे है, ये जेम्स बे। ऑलराइट, फिर सबसे साउथ में आप आएंगे यूएसए के जस्ट साउथ ईस्ट में तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। इन चारों को ऑप्शन में देखें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। तो सबसे टॉप नॉर्थ में आपकी बाफिन बे, देन हडसन बे, फिर थर्ड पे आपकी जेम्स बे और लास्ट में आप जो आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऑलराइट, ये उसके बाद ये हमने आपसे पहले बताया कि ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड पूरा डेनमार्क का पार्ट है। और यहाँ से आपका आर्कटिक सर्कल भी पास हो रहा है। ऑलराइट, फिर ये आपका सेंट्रल अमेरिका है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये कई बार ये जो कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेता है। तो आप देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे नॉर्थ में आप देख रहे हैं ग्वाटेमाला, फिर आप देख रहे हैं अल सल्वाडोर, और थर्ड आप देख रहे हैं जो आपका ये है निकारागुआ, ये थर्ड है। और फोर्थ आपका हो जाएगा कोस्टा रिका और लास्ट में हो जाएगा पनामा। ये क्रम आप ध्यान रखिए, सबसे पहले ग्वाटेमाला, देन अल सल्वाडोर, थर्ड पे आपका हो जाएगा निकारागुआ, और फोर्थ पे हो जाएगा आपका कोस्टा रिका ये, और फिफ्थ हो जाएगा पनामा। ये एक क्रम है आपका नॉर्थ टू साउथ। ये पूछ लेता है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ का इनको सजाने के लिए। ऑलराइट, कई बार इनकी कैपिटल्स दे देता है, उनको सजाने के लिए बोलता है। तो आप इनको एक बार गूगल पर देख लीजिए और इनकी कैपिटल्स पायरेट कर लीजिए। ऑलराइट, ये इम्पॉर्टेंट है। और हमने आपसे पहले बताया था कि ये आपका कैरेबियन पूरा का सी है, कैरेबियन सी, और ये क्यूबा है, उसके नीचे आप जानते हैं जमैका है। ऑलराइट, फिर ये आपका ट्रिनिडाड टोबैगो वाले आइलैंड्स हैं, और ये आपका डोमिनिकन रिपब्लिक है, और ये आपका प्यूर्टो रिको है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं इसकी कैरेबियन सी की जो कुछ कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्री, वो थी ये। और फिर ये साउथ में आप देख रहे हैं ये साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है ये ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स बेसिकली कुछ 5 ऐसी लेक्स हैं जिनका समूह है, और ये कनाडा और यूएसए दोनों में जो है एक्सपेंडेड, दोनों में शामिल हैं ग्रेट लेक्स। सो यहाँ से पूछता है ग्रेट लेक्स के बारे में, तो इनको आप देख लीजिए। ये ग्रेट लेक्स हैं बेसिकली, यही है ग्रेट लेक्स। बेसिकली ये जो 5 लेक्स हैं इनके समूह को, इनके ग्रुप को ही ग्रेट लेक्स बोला जाता है। और ये 2 कंट्रीज़ में कनाडा प्लस यूएसए दोनों, इन दोनों में ही विस्तारित है, फैली हुई। ऑलराइट, सो इनका क्रम पूछता है वेस्ट टू ईस्ट सजाने के लिए, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में आप देख रहे हैं लेक सुपीरियर, देन
लेक मिशिगन, देन लेक ह्यूरन, देन लेक इरी एंड लास्ट ईस्ट में आपकी लेक ओंटारियो। ये आप क्रम ध्यान रखिए, वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले लेक सुपीरियर, देन मिशिगन, देन ह्यूरन, देन इरी, देन ओंटारियो। सबसे ईस्ट में ओंटारियो है और सबसे वेस्ट में है लेक सुपीरियर। ऑलराइट, यहाँ से एक दो इम्पॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। लेक सुपीरियर के बारे में आप जानते हैं बेसिकली ये दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ऑलराइट, लार्जेस्ट सबसे बड़ी ये फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर कहने का सेंस है कि मीठे पानी की झील है। ऑलराइट, ये और उसके बाद मिशिगन से ये फैक्ट निकलता है, ये पूछा जाता है कि इन 5 झीलों में से एकमात्र एक ऐसी झील है जो केवल यूएसए में सिचुएटेड है, और वो कौन सी है? तो मिशिगन। यानी मिशिगन एक ऐसी झील है जो केवल और केवल यूएसए में सिचुएटेड है। ऑलराइट, और बाकी 4 जो यूएसए प्लस कनाडा दोनों में सिचुएटेड है, तो ये ध्यान रखिए। और सबसे ईस्ट में हमने आपसे बताया कि लेक ओंटारियो है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखिए यहाँ से। ये भी पूछा जाता है कि ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी शामिल है, तो ये आपके जवाब हो जाएंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। फिर पूछा जाए वेस्ट, तो आपका जवाब हो जाएगा सुपीरियर, ईस्ट ओंटारियो है। मिशिगन ही एकमात्र ऐसी झील है जो केवल यूएसए में है। बाकी ये 5 आप जानते हैं, इनका क्रम आप जान गए हैं। ऑलराइट, ये लेक ग्रेट लेक्स, इनको आप याद रखिए। फिर यहाँ से कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट विशेषताएं जो फिजिकल मैप की हमें लगा इनको शामिल करना चाहिए, और क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हैं तो इनको देखना अनिवार्य है। ये तो इनको हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये तो सबसे पहले इनकी जो रेंज है कुछ यूएसए की नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, उनको अरेंज करने के लिए बोलता है या पूछता है। तो सबसे नॉर्थ में आप देखेंगे ब्रूक्स रेंज है, देन आपकी अलास्का रेंज, थर्ड है आपकी कोस्ट रेंज, और फोर्थ आपकी हो जाएगा सियरा नेवादा। ये ऑलराइट, इनका क्रम है आप याद रखिए। सबसे नॉर्थ में जाएगा ब्रूक्स, देन हो जाएगी आपकी अलास्का, थर्ड आपकी हो जाएगी कोस्ट, और फोर्थ आपकी हो जाएगी सियरा नेवादा। ये आप ध्यान रखिए इनका क्रम नॉर्थ टू साउथ। और रॉकी माउंटेन आप जानते हैं बेसिकली नॉर्थ टू साउथ जितना भी ये वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक ये एक्सपेंडेड है, रॉकी माउंटेन्स। ऑलराइट, ये फिर मैक्सिको में एक रेंज है, ये भी पूछता है ये कहाँ है, सियरा मैड्रीज। ये बेसिकली जो मैक्सिको का वेस्टर्न वाला रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट, ये वहाँ पर एक्सपेंडेड। ये पूछता है ये रेंज कहाँ पे है, सियरा मैड्रीज। ऑलराइट, ये मैक्सिको में। फिर ये आप देख रहे हैं ये कनाडियन शील्ड वाला रीजन है, कनाडियन शील्ड। ये पूछा जाता है कहाँ पर। शील्ड बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है, जो आपका पैंजिया था, पैंजिया पैंथालसा आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। शील्ड वो चीज़ होती है जो पैंजिया में जो रॉक्स पाई गई थी, उन रॉक्स में जो विशेषताएं थी और जो शील्ड होता है, इन दोनों में सेम तरह की आपको जो है रॉक्स मिलेंगी, या उनकी विशेषताएं दोनों में एक जैसी ही मिलेंगी, उसी को शील्ड बोलते हैं। ये बेसिकली कनाडिया के ईस्ट वाले रीजन में सिचुएटेड है। देन आप देख रहे हैं ये जो आपका ग्रेट प्लेन्स है, ये पूरा का पूरा ग्रेट प्लेन्स है। और आप जानते हैं बेसिकली ये ग्रेट प्लेन्स जो है दिस इज़ नोन एज प्रेयरीज। ऑलराइट, और ये इट इज़ नोन एंड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। ये अलग अलग देश में कई सारे नाम से जाने जाते हैं जितने भी ग्रेट प्लेन्स हैं, बट यहाँ नॉर्थ अमेरिका या यूएसए में इनको प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। और ये वीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। ऑलराइट, ये आपका ग्रेट प्लेन्स हो गया, मिडल वाले रीजन में है। और ईस्ट कोस्ट में आप देख रहे हैं ये आपका अपलांसियन माउंटेन्स है, अपलेशियन माउंटेन्स। ये बेसिकली आप जानते हैं कि जो इंडिया में अरावली रेंज है, अरावली रेंज राजस्थान में, जो स्टेटस आपका अरावली रेंज का वही यूएसए में अपलेशियन माउंटेन्स का है। ऑलराइट, यानी कि आप अरावली रेंज आप जानते हैं कि बहुत पुरानी आपकी श्रृंखला है, और उसी तरह जो अपलेशियन है ये बहुत पुरानी श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला है यूएसए में। ऑलराइट, ये पूछता है ये कि कहाँ पे, वेस्ट में, ईस्ट में, किधर है, तो ये आप जानते हैं कि ईस्ट में सिचुएटेड है। और फिर ये आप देख रहे हैं ये कोस्टल प्लेन है आपका। ये जितने भी यूएसए की इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो को आपके ईस्ट में ही सिचुएटेड है, चाहे न्यूयॉर्क हो या बोस्टन हो, कोई भी। ऑलराइट, क्योंकि 13 जो आपके ये हैं टेरिटरीज, ये बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे जब इन्होंने यहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, तो सबसे पहले वो इसी रीजन में आए थे। क्योंकि ब्रिटेन आप जानते हैं यहाँ पे है, सो उनको ये ज़्यादा एक्सेसिबल था उनके लिए। ऑलराइट, कंपेयरिंग टू दिस रीजन। और यही मेन रीज़न है कि ये
जो साउथ वाला रीजन है यूएसए का, ये अंडर डेवलप्ड है, और ये वाला जितना रीजन ये डेवलप्ड है। यहाँ पे आप जानते हैं साउथ वाले में एग्रीकल्चर जो है डोमिनेट करती है, और यहाँ पे जो है ये सारी इंडस्ट्री और ये टर्सरी सेक्टर ये सारी चीज़ें डोमिनेट करती है। ऑलराइट, ये बाकी हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया इसकी वाटर बॉडीज़ के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको भी हमने चर्चा कर लिया। ये आप लैब्राडोर सी देख रहे हैं। ऑलराइट, ये चीज़। सो बेसिकली ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के, जिनको जानना अनिवार्य है। आप अगर मैपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इन फैक्ट्स को इग्नोर करके आप संपूर्णता हासिल नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, सो प्लीज़ इन फैक्ट्स को आप करिए, और ना सिर्फ इनको सरसरी तौर पे देखिए बल्कि इनके नोट्स भी आप तैयार कर लीजिए तो बेहतर होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी हमें दें। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।